टोटल 3 कंपनी बीएसई, सीडीएसएल और एंजल वन, इन तीनों में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड तक देखना। शुरुआत करते हैं। पहली कंपनी हमारे पास में है बीएसई लिमिटेड। आज मार्केट में बहुत बड़ी टेंशन है। पहले तो एक बार मार्केट को समझना। देखो यार, यूएस ईरान टेंशन अभी पिछले 2 महीनों से ज्यादा लगभग होने वाला है, चल रही है, ये चीज सबको मालूम है। ठीक है, अब ये टेंशन एस्केलेट अचानक से क्यों हो गई कि पिछले 2 सेशन से मार्केट लगातार गैप डाउन ही हो रहा है। इसके पीछे का रीजन है कि हमारे जो लीडर्स हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनकी तरफ से अब स्टेटमेंट्स आने शुरू हो चुके हैं कि अब इशू है, अब एक्चुअल में इशू पड़ रहा है। तो इस वजह से आपको मार्केट अब गिरता ज्यादा देखने को मिल रहा है लगातार, वो भी। ऑल्दो इसके पहले मार्केट गिरा जरूर था शुरुआती स्टेजेस के अंदर, जब ये टेंशन क्रिएट हुई थी, उसके बाद में रिकवर भी काफी बढ़िया हुआ। लेकिन अब फिर से गिरावट इसलिए क्योंकि अब ये सिचुएशन और ज्यादा एस्केलेट हो रही है। और मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमिस्ट और मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये सिचुएशन इसी तरह से एस्केलेट होती है, और अगर मान लो कि आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल भी जाए, तब भी ऐसा नहीं है कि इकोनॉमीज रिवाइव हो जाएंगी जल्द से जल्द। इसमें भी टाइम लगेगा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज भी खुल जाए तो इकोनॉमीज को रिवाइव होने में फिर भी समय लगेगा। ये एक रीजन है जिसकी वजह से मार्केट में सबसे ज्यादा टेंशन अब देखने को मिल रही है। अब इसका जो नुकसान है वो मार्केट में सभी स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट बुकिंग मिल रही है। ऑल्दो बीएसई लिमिटेड में अभी तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई थी, लेकिन लग रहा है कि शायद आज के सेशन में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। 3,45,000 इस समय सेलर है, 1,88,000 बार है। तो यस, आज बीएसई लिमिटेड में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। 57.4 पर आपका एमएफआई है, 76.8 पर आपका आरएसआई है। पहले आते हैं बीएसई के चार्ट पर, फिर हम धीरे धीरे आएंगे सीडीएसएल एंड एंजल वन पे। और प्लीज अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, ये है बीएसई लिमिटेड का चार्ट। हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लेवल है, 3920 ये ऊपर वाला ट्रेंड एंड 3880। ये दो ट्रेंड्स बीएसई लिमिटेड में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोगों ने मेरा कल का वीडियो देखा है तो आप लोगों को मालूम होगा कि ये दो ट्रेंड्स पे 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर स्टॉक बहुत बढ़िया काम कर रहा है, डिस्पाइट इसके कि कंपनी के रिजल्ट्स स्पेशली फाइनेंशियल ईयर बेसिस, और दूसरा कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस वाला जो कि एनुअल बेसिस पर ही होता है, प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज डिक्लाइन गया। ये दो चीजें कंपनी में काफी ज्यादा खराब रही क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के टाइम पर। इसके बावजूद भी बीएसई लिमिटेड में अच्छी चीज यही थी कि स्टॉक इसके बाद भी आपका साइडवेज में कंसोलिडेट करता रहा है, 3880 से लेकर के 3920 के बीच में। ऑल्दो कल के सेशन में अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग दी, बट उसके बाद में रिकवर किया। और 30 मिनट टाइम फ्रेम पर आज का सेशन यहां पर बेस बनाया हुआ 3880 पे, और कहीं ना कहीं रिजेक्शन फेस कर रहा है 3920 के आसपास। ऑल्दो जो हायर साइड है वो 3940 तक लग जाती है, बट प्रॉपर जो कंसोलिडेशन है वो 3920 और 3880 के बीच में देखने को मिल रहा है। अब भैया हमको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। पहली चीज, आपके इस कंसोलिडेशन का रिजेक्शन क्या है, 3920। दैट मींस कि भैया इसके ऊपर हमको स्टेबिलिटी चाहिए ताकि आपकी गिरावट ना हो, जो कि जरूरी है फर्दर और ब्रेकआउट के लिए। क्योंकि अगर 3880 के नीचे गिरता है, दैट मींस कि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज्यादा है, और तब आप कह सकते हो कि करेक्शंस की पॉसिबिलिटी भी फर्दर बनेगी, मतलब करेक्शन और ज्यादा आएगी अगर 3880 ड्रॉप करता है तो, क्योंकि वहां पर शॉर्टर्स एग्जिट करते देखने को मिल सकते हैं। और अगर शॉर्टर्स एग्जिट करते हैं तो डेफिनेटली स्टॉक का प्राइस भी अपने पुराने बेसिस, जो कि लगभग आपको नजर आता है 3650 के आसपास, 3650, इस बेस को ढूंढ सकता है बीएसई लिमिटेड अगर 3880 के नीचे आपको सेलर्स बनते देखने को मिलते हैं तो। ऑलराइट, अब हम आते हैं हमारी अगली कंपनी, ये है सीडीएसएल। यस, नेक्स्ट कंपनी है सीडीएसएल। सीडीएसएल ने रिसेंटली क्वार्टर रिजल्ट्स अपने दिए थे। रेवेन्यू ग्रोथ सीडीएसएल में भी बीएसई की तरह ही बहुत बढ़िया था। 17% का कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ दिया था क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स में, लेकिन यहां पर ओपीएम परसेंटेज कंपनी का 8% गिरा। तो दूसरा सेगमेंट कंपनी का बहुत वीक था। इनफैक्ट तीसरा सेगमेंट और भी ज्यादा खराब था, -20% का प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 में दिया था। तो रिजल्ट्स सीडीएसएल के अच्छे नहीं थे अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो, जिसकी वजह से सीडीएसएल का परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा वीक है। 31.6 का एमएफआई है, 41.4 का आपका आरएसआई है इन सीडीएसएल। अब सीडीएसएल के चार्ट पर भी आ जाते हैं एक बार। ऑलराइट, हमारे पास सीडीएसएल का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो इसको एक बार यहां पर समझते हैं कि क्या पोजीशन बन रही है। इंपॉर्टेंट तो देखो यहां पर यही था कि 200 ईएमए पर बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पाया था सीडीएसएल, जिसकी वजह से आपको ये गिरावट देखने को मिल गई। ऑल्दो चांसेस ये थे कि जो आपके साइडवेज पैटर्न चला था ना फरवरी के महीने में,
इसी साइडवेज पैटर्न को बेस बनाते हुए वापस 200 ईएमए को टच करने की कोशिश करे, लेकिन वैसा भी नहीं हुआ सीडीएसएल में। तो सीडीएसएल में गिरावट के पीछे का रीजन यही है कि आपका 200 ईएमए का रिजेक्शन दिया, दूसरा 7 ईएमए 21 ईएमए के नीचे आ चुका है। ये जो आप रेड लाइन देख रहे हो यहाँ पे, यस, ये वाली जो रेड लाइन आ रही है ये ब्लू लाइन के नीचे है, जो कि 21 ईएमए ब्लू लाइन और 7 ईएमए आपका रेड लाइन है। तो 7 ईएमए का भी रिजेक्शन खाया, 21 ईएमए का भी रिजेक्शन खाया, 200 ईएमए का भी रिजेक्शन खाया, और अभी कहीं ना कहीं अब अपने ये पुराने बेस लाइन की तरफ जा रहा है, यानी कि 1120 की रेंज के आसपास। तो सीडीएसएल में 200 ईएमए का रिजेक्शन था, इस वजह से आपको गिरावट देखने को मिली, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कंपनी का पिछले कई क्वार्टर्स में काफी वीक देखने को मिला ही है सीडीएसएल में। अब हमारे पास हमारी लास्ट कंपनी है एंजल वन। ठीक है, अब एंजल वन में क्या सिचुएशन है? एंजल वन ने बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं, कंपनी ने बोनस दिया, उसके बाद में कंपनी लूज के पास जाती है, फिर जो कंपनी ने रिटर्न्स दिए भाई वो बहुत बढ़िया थे, लगभग 332 के आसपास स्टॉक जाता है, वहां पर डबल टॉप क्रिएट करता है दो बार 332 तक जाता है, डबल टॉप बनाता है, रिजेक्शन फेस करता है, और अब यहां पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। डबल टॉप का जो नेक्स्ट पैटर्न होता है वो फॉल ही होता है, तो सीडीएसएल ने वही चीज यहां पर कर रखी है। ऑल्दो एंजल वन में अभी अच्छी चीज ये है कि 7 ईएमए 21 ईएमए के ऊपर है, और 200 ईएमए के डेली टाइम फ्रेम के अंदर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है उसके ऊपर, जो कि टेक्निकली अभी एंजल वन के लिए बहुत बढ़िया चीज है। सो अगर एंजल वन आपका इसी ट्रेंड के ऊपर बना रहता है, जैसे आपका यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बेस है लगभग 282 पर, ये आपका क्रूशियल बेस है एंजल वन का। सो अगर एंजल वन इस ट्रेंड के ऊपर बना रहता है तो ही आपको यहाँ पर फर्दर और गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन कोई भी सेलिंग 282 के नीचे अगर बनती है तो यस, एंजल वन पर भी आपको और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। डबल टॉप क्रिएट किया है, उसका प्रेशर पिछले 2 सेशन में देखने को मिला है, ओवरऑल मार्केट का प्रेशर भी यहाँ पर बना हुआ है एंजल वन के ऊपर। सो स्टेबिलिटी के लिए हमें वापस यहाँ रिकवरी चाहिए 308 के पास में, क्योंकि ये एक मिड बेस की तरह काम किया था आपके एंजल वन में। सो अगर 308 वापस नहीं आता तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर 282 की तरफ की डायरेक्शन नजर आती है एंजल वन में। सो ठीक है, बाकी ग्लोबल कंडीशन में और ज्यादा खराबी देखने को मिल रही है लगातार, और उसका इंपैक्ट मार्केट के ऊपर भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है, इकोनॉमी उसके ऊपर भी। सो ये था आज की इनका वीडियो, होप कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।